और ये हालात केवल आपके नहीं है, सरकारी अधिकारी जितने भी हैं सब सीधी करो, सब सीधी करो, सब सीधी करो, पीछे हो जाओ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जमीन पर अत्याचार नहीं होने देंगे हम। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसा ये कहते हैं कि हमारे पास तो मस्जिदें हैं नहीं गुरुग्राम में, इसलिए हम सड़कों पे आते हैं। क्या देखो ये तो खैर ये झूठ बोलने में पैसा नहीं लगता, झूठ कोई भी बोल सकता है। हम आराम से कह रहे हैं नमाज मत पढ़ो वहाँ पे, हमें दिक्कत होती है। हमें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हमारे सिक्योरिटी पर्पज है, हमारी माताएं बहनें वहाँ से निकलती हैं उस रास्ते में से। अब जहाँ भीड़ होगी तो आप खुद भी समझते हो, आप खुद भी समझदार हो, आपके घर भी बेटी होगी, बहन होगी, मम्मी होगी, वो आप 50-100 आदमी खड़े हो, 200 आदमी खड़े कर देता हूँ मैं आपके घर के बाहर, ठीक है, 200 आदमी खड़े होंगे, आपकी बहन बाहर निकलेगी। हम तो यहाँ जी खुद खड़े हैं, अपनी नौकरी छोड़ के छुट्टी ले गए, हर हफ्ते में छुट्टी लेनी पड़ रही है। ये सारे भाई अपना काम करते हैं और इनका काम खराब हो रहा है। गिरफ्तारियों से हिंदू समाज कतई नहीं डरता, पहले भी नहीं डरा, आज भी नहीं डरेगा और आगे भी नहीं डरेगा। यदि गुड़गांव के अंदर कहीं पर भी नमाज पढ़ी जाती है तो हम किसी भी हाल में किसी भी हद तक जा करके प्रशासन के साथ ईंट सींट बजा देंगे, सरकार के साथ बजाएंगे ईंट सींट, पर हम नमाज अदा कहीं पर भी नहीं होने देंगे किसी को भी। ये अगर भाईचारा है तो हमें मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दें। गांव वालों को इसलिए उठ के आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पिछले शुक्रवार को उससे पहले बच्चों के साथ मारपीट भी हुई थी। मीडिया ने शायद वो चीज़ ना दिखाई। अगर आप पढ़ना ही है, आपको अपने परमेश्वर का नाम लेना है तो अपने घर बैठ के पढ़ो, अपने वहाँ पढ़ो। अगर कुरान के हिसाब से चल रहे हो तो कुरान में तो आयत नंबर 9 सूरा नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि काफिरों को जहाँ मिले वहाँ मारो। इस हिसाब से अगर वो कुरान से चल रहे हैं तो वो फिर हमें मारेंगे भी। नमस्कार, मैं और अवस्थी, आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। हम इससे मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 10A के पुलिस स्टेशन के सामने। सेक्टर 37 में नमाज पढ़ने वाले लोग फिर से इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर काफ़ी बवाल हुआ। उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई और भी यहाँ पे लोग जो है वो मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जाने के पूरा मामला क्या था और आगे इनकी क्या मांगे हैं। जी, पूरा मामला क्या हुआ, क्यों ऐसे शुरुआत हुई और इतना बड़ा बवाल आज हो गया और इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या पूरा मामला क्या, एक बार दर्शकों। ये गांव किसी टाइम पे गांव की ज़मीन थी, आप इसको लॉ कानून बना के उसके बाद अपने तरीके से इस पे इलीगल तरीके से कोई भी अपनी ज़मीन बना के कह के उस पर कब्जा कर ले तो उस पर हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमारे गांव की ज़मीन है, गांव के घर हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ है। दूसरा, गांव के बच्चे खेलें कहाँ पे, क्योंकि गाँव ना तो जिस प्रशासन जो क्लेम करता है कि हमारी ज़मीन है, उसने ना तो हमें कोई कम्युनिटी हॉल दे रखा जैसे और गाँव में कम्युनिटी हॉल्स हैं, ना हमारे को कोई स्पेस प्रोवाइड कर रखा बच्चों के लिए जहाँ हमारे बच्चे खेल सकें। ऐसा ये कहते हैं कि हमारे पास तो मस्जिदें हैं नहीं गुरुग्राम में, इसलिए हम सड़कों पे आते हैं। क्या देखो ये तो खैर ये झूठ बोलने में पैसा नहीं लगता, झूठ कोई भी बोल सकता है, ठीक है। इनके प्रशासन को इनसे सवाल करना चाहिए, प्रशासन को हमसे सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने प्रशासन को पहले से ही सारे ज्ञापन सौंप रखे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराओ। तो ना तो प्रशासन हमारी रिजॉल्व कराने आया, ना ही हमारा कोई चुना हुआ नेता हमारी रिजॉल्व कराने आया। हम तो यहाँ जी खुद खड़े हैं, अपनी नौकरी छोड़ के छुट्टी ले गए, हर हफ्ते में छुट्टी लेनी पड़ रही है। ये सारे भाई अपना काम करते हैं और इनका काम खराब हो रहा है सिर्फ इसलिए ताकि हमारा गाँव को सिक्योरिटी पर्पज से कोई दिक्कत ना हो, सब सेफ रहें। नमाज वाली बात रही तो देखो जी, बात है ऐसी, बात नॉर्मल सी है, बात कोई बड़ा चढ़ा की बात नहीं। ये जानबूझ के हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाने का चक्कर है और कुछ नहीं है। हम आराम से कह रहे हैं नमाज मत पढ़ो वहाँ पे, हमें दिक्कत होती है। हमें दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हमारे सिक्योरिटी पर्पज है, हमारी माताएं बहनें वहाँ से निकलती हैं उस रास्ते में से। अब जहाँ भीड़ होगी तो आप खुद भी समझते हो, आप खुद भी समझदार हो, आपके घर भी बेटी होगी, बहन होगी, मम्मी होगी, वो आप 50-100 आदमी खड़े हो, 200 आदमी खड़े कर देता हूँ मैं आपके घर के बाहर, ठीक है, 200 आदमी खड़े होंगे, आपकी बहन बाहर निकलेगी। अगर वो नहीं निकलेगी, आप अकेले हो, ना तो आपका प्रशासन से कांटेक्ट, ना आपका कोई साथ में समाज है आपके, आप लड़ लोगे क्या उन 200 आदमी से? नहीं लड़ सकते ना साहब। तो वही तो दिक्कत है, आप दिक्कत क्यों नहीं समझ रहे, आप हमारे ऊपर क्यों एलिगेशन कर। देखिए, गिरफ्तारियों से हिंदू समाज कतई नहीं डरता, पहले भी नहीं डरा, आज भी नहीं डरेगा और आगे भी नहीं डरेगा। गिरफ्तारियाँ होंगी, होती रहेंगी। अरे आगे आने वाले शुक्रवार को बहुत बड़ा आंदोलन भी करा जाएगा। यदि गुड़गांव के अंदर कहीं पर भी नमाज पढ़ी जाती है तो हम किसी भी हाल में किसी भी हद तक जा करके प्रशासन के साथ ईंट सींट बजा देंगे, सरकार के साथ बजाएंगे ईंट सींट, पर हम नमाज अदा कहीं पर भी नहीं होने देंगे किसी को भी। देखिए, आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिएगा, आप मुसलमान जो भी है, जितने भी हैं, ये सारे इतने झूठे हैं ना, ये इनका इतिहास ही झूठा है। इन्होंने पुलिस को भी घुमा किया है, पुलिस को भी पागल बनाया है इन्होंने कि परमिशन है, ये है। हमारे को डीसी साहब ने आश्वासन दिया था कि इनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है। जब 2018 में जो 37 जगह इनको दी गई थी,
वो सिर्फ एक दिन के लिए दी गई थी, तब कि उसमें मौजूद मैं था मीटिंग के अंदर। उनको एक दिन के लिए दी गई थी, ये ना कि आपको हमेशा के लिए दी गई है। वो सिर्फ उस दिन ईदगाह थी, ईद थी इनकी, उस दिन दी गई थी। आगे हम कभी भी नमाज नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। उन्होंने रोज का बना लिया शुक्रवार का, वो हर एक सप्ताह में एक शुक्रवार आता है, उसको हमेशा पढ़ने लगे वो रेगुलर। फिर बीच में कोरोना हो गया तो वो बंद हो गई थी उनकी, तो हमने भी सोचा कि बंद हो जाएगी, अब तो ये वैसे ही अपने चले गए हैं। पर वापस वो तो बाहर से आ, कोई मेवात से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कहाँ से आकर के नमाज पढ़ रहे हैं। ये लोग यहाँ के रहे ही नहीं, स्थानीय लोग नहीं है। ये स्थानीय लोग हैं, उनके लिए मस्जिद है, मस्जिद में जाएं, ईदगाह में जाएं अपनी में, वहाँ क्यों नहीं अदा करते? हिंदू समाज तो नहीं करता ऐसे सड़कों पे। यहाँ पर कोई भी किसी भी आदमी, आप किसी से बात कर लो, ये किसी भी संगठन के नहीं है, कोई भी भाई। वो जो संगठन ने जो वो किया है, ऐलान 4 तारीख के बाद नहीं होने देंगे, वो संगठन ने किया है। ये जितने भी लोग हैं सारे स्थानीय लोग हैं। गुड़गांव में बहुत सारी मस्जिदें हैं, मस्जिदें खाली है। आप जाके, आप मैं मीडिया के थ्रू यही कहना चाहूँगा कि शुक्रवार को मस्जिदें खाली पड़ी रहती है। ये साजिश के तहत बाहर रोड पे नमाज पढ़ते हैं। जो हमारी बहन बेटियां हैं या कोई बीमार है या कोई किसी की डिलीवरी हो रही है, उनको बहुत बड़ी परेशानी होती है। उस परेशानी को लेके ये जानबूझ के एक साजिश के तहत ये काम हो रहा है। 1947 में जब ये 5% थे, अभी 45% हो गए हैं बांग्लादेशी। यहाँ 15 करोड़ बांग्लादेशी आके घुसे हुए हैं। उनके फर्जी आधार कार्ड मीडिया चेक नहीं, पुलिस प्रशासन चेक क्यों नहीं करती है इनका? एक मांग क्या है फिर आखिरी में आपके यहाँ से? हमारी मांग यही है, हिंदू भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने घरों में जितने ज़्यादा हो सके 5-6 बच्चे पैदा करें। और ये जो जहाँ भी इनको आपने शरण दे रखी है और जिस तरीके से आप इनको भाईचारा बोल रहे हो, भाईचारा ही होता तो कश्मीर से आपको खदेड़ा नहीं गया होता। ये अगर भाईचारा है तो हमें मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त दें। गुरुद्वारे में ये कोई नमाज नहीं पढ़ने गया, हम गुरुद्वारे पे ही खड़े थे। गुड़गांव के जो गुरुद्वारा है, ऐसा फैलाया गया सिर्फ। ये फैलाया गया एक राजनीतिक के तहत। ये एक बयान जारी किया गया था कि आ जाओ हमारे गुरुद्वारों में आप नमाज पढ़ो। और ये नमाज कैसे पढ़ सकते हैं जब ये अपनी बहन बेटियों के भी नहीं होते, तो दूसरे की बहन बेटियों के साथ कैसे हो सकते हैं? ये क्या करते हैं, गरीब तबके का कोई भी हिंदू परिवार होता है, उसके पास जाते हैं, उसको कुछ पैसा देते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000। जब वो देने लायक नहीं रहता है तो उसकी बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, फिर उसको अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से लाखों बहन बेटियों को ना इन्होंने धर्म कन्वर्ट किया है। भी आपको मैंने बताया कि ये नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले यहाँ के लोकल रहिंदे नहीं हैं, ये बाहर के आए हुए बांग्लादेशी हैं। यहाँ पे इनके आने से, जब से ये यहाँ पे आए हैं, तब से यहाँ लूट मार चोरी जो भी काम हो रहे हैं इन्हीं के तहत हो रहे हैं। समस्या ऐसी क्या आ गई थी, गांव वालों को आज एक साथ खुद निकल के बाहर आना पड़ा। संगठन जो है उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है, सब चीज़ें हैं, और पुलिस प्रशासन खुद ये कह रही थी कि हम यहाँ व्यवस्था करेंगे, तो गांव वालों को आज खुद उतरना पड़ा। गाँव वालों को जी इसलिए उतरना पड़ा, आप देख सकते हो हम फिलहाल सेक्टर 10 के आने के बाहर खड़े हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को उठा लिया गया। और गाँव वालों को इसलिए उठ के आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे पिछले शुक्रवार को, उससे पहले बच्चों के साथ मारपीट भी हुई थी। मीडिया ने शायद वो चीज़ ना दिखाई, और इसमें हम मीडिया की भी कहीं ना कहीं गलती मानते हैं कि वो चीज़ ना दिखाई, सिर्फ एक तरफ ये दिखाया गया। हाँ जी, छोटे बच्चों के साथ मारपीट हुई थी। छोटे बच्चे तो उन्हें वहाँ पे खेले तो उन्हें भगा दिया गया खारसा गाँव के। वहाँ तो कहा जा रहा है अल्पसंख्यकों पे हमला हुआ है आपके गाँव। अल्पसंख्यक यहाँ पे आ कहाँ से करें? पहली बात तो ये, जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं नमाज पढ़ो में कोई आपत्ति नहीं, पर कोई वहाँ पे खानसा गाँव का हो जब पढ़े ना, या कोई आसपास का रहने वालों, मेवात से आ रहे हैं, हमारे पास वीडियो पड़े। इससे पहले न्यूज़ रिपोर्टर ने भी उनसे क्वेश्चन किए थे, तो उन्होंने खुद बताया कि वो मेवात से आ रहे हैं और कह रहे हैं 20 साल से। 20 साल पहले गुड़गांव था क्या? एक बार वो ये भी तो जाने। ये सरासर झूठी बात है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो आज सेक्टर 10 में प्रशासन ने हमारे साथ किया है, हमारे 10 से 12 भाई अंदर हैं, उन्हें छोड़ा जाए और प्रशासन इस चीज़ पर बैठकर सोच विचार किया जाए कि उन्हें नमाज पढ़ाई जाए। तो क्यों यहाँ के ना रहने वाले, ना उनकी कोई वक्फ बोर्ड की यहाँ की ज़मीन है, ना ही कोई मूल निवासी है, मुसलमान परिवार है यहाँ का, ना उनकी कोई अन्य स्थान। वो इनकी यहाँ पे गुड़गांव के हर बड़े चौक पे, राजू चौक पे देख लो, आप सदर बाज़ार में देख लो, और अन्य आसपास बड़ी बड़ी मस्जिद हैं। उससे अलग पीर मज़ारों पे भी, जो यहाँ पे हिंदू पैसे चढ़ाने जाते थे या माथा टेकने जाते थे, वहाँ पे भी सहज कब्जा होने लगा। अपने राजू चौक के पास में मज़ार है, उस पर भी, उसका नाम पहले पीर बाबा था, अल मोहम्मद करके कुछ, हीरो होंडा पे उनका नाम भी चेंज कर दिया गया। तो भाई हमारी तो सिर्फ ये है, अगर आप पढ़ना ही है, आपको अपने परमेश्वर का नाम लेना है, तो अपने घर बैठ के पढ़ो, अपने वहाँ पढ़ो। अगर कुरान के हिसाब से चल रहे हो तो कुरान में तो आयत नंबर 9 सूरह नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि काफिरों को जहाँ मिले वहाँ मारो।
इस हिसाब से अगर वो कुरान से चल रहे हैं तो वो फिर हमें मारेंगे भी। लेकिन गांव के अगर लोगों की बात करें, आपके गांव के निवासी, तो क्या गांव पूरा एकजुट है, एक साथ खड़ा है? गांव जी इस बात बिल्कुल खड़ा है, और जो प्रशासन ने आज किया है ना, वो आग में घी घेरने वाली बात करी है। शायद आज गांव के कल तक हमारे पूर्वज हमें कह रहे थे भाई कोई बात नहीं, कर लेने तो आराम से समझा देंगे, हर तरह के आप भी दे सकते हो। सिर्फ युवा बच्चे थे, आज भी कोई बुजुर्ग नहीं था, इसलिए क्योंकि बुजुर्गों का तैयार भाई जितने प्यार से हो जाए ठीक है। जो इन्होंने आज कार्य किया वो आग में घी घेरने वाला किया। कल प्रत्येक गांव के बुजुर्ग और हमारे जो बड़े संगठन है, जो कोई भी हिंदूवादी विचारधारा रखता है या जिस चीज़ को ये गलत समझते हैं जिसको, वो प्रत्येक व्यक्ति खड़ा पाएगा कल अगले शुक्रवार को मैदान। तो ये थे सेक्टर 10 में थाने के बाहर मौजूद वो लोग जो कह रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर अगर कोई नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो गांव का वो निवासी नहीं है, वो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो इन लोगों को खुद आके कदम उठाना पड़ेगा, और कानून में आस्था रखते हैं और कानून से भी यही मांग करते हैं कि नेता लोग और जो पुलिस वाले हैं वो इनको समर्थन करें और पूरी तरह से जो नमाज है जो यहाँ पर अवैध रूप से हो रही है, ऐसा इनका दावा है, उसे बंद कराएं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।